ये भगवा रंग की, इस पे लिखा भी है रोटियों के लिए आटा मार लिया है। अब इस पे रोटियां बनेंगी। पकड़ के रखता हूँ। नहीं, ये कहा जाता है कि उनसे जो रेबीज नाम की बीमारी होती है, क्या वो होती है? जैसे आप हजारों। तो दोस्तों अभी हम लोग बैठे हैं छत पर, थोड़ी गुनगुनी सी धूप हल्की हल्की सी लग रही है, अच्छा लगता है सर्दियों में। और वो कैमरा रखा है और इधर भाई हमारी खातिरदारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। अभी हम लोग चाय नाश्ता करके हटे हैं नमकीन बिस्कुट का। उसके बाद देखो आकाश भैया ने, मम्मी जी बहुत मेहनत कर रही हैं तो हमारे लिए ये मैगी बनाई है और छत पे ही आ गई मैगी। तो दोस्तों अभी मैगी फिनिश करते हैं। मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, पूरा परिवार बहुत अच्छा है। पापा जी आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, सुबह सुबह उनसे हमारी काफ़ी देर बात होती रही, चर्चा होती रही। अभी भी वो एकदम फ्रेंडली हैं, बात करते रहते हैं हमसे काफ़ी देर बातें होती रही। और दोस्तों बहुत एक्टिव हैं वो, और उनकी एज लगभग 70 साल होने वाली है। दोस्तों वो दिखते नहीं है कि अंकल जी 70 साल के होंगे, एकदम फिट हैं एकदम। वो अपनी क्वालिटी बताई इतने सेहतमंद होने की, इस उम्र में भी एकदम एक्टिव हैं वो। तो हमें कुछ उनसे सीखने को मिला। तो ये है विकास, इसका भी चैनल है। तो दोस्तों हम एकदम रेडी हो गए हैं और अभी निकल रहे हैं हम श्याम साधु जी से मिलने, गुरु जी से मिलने। भाई बहुत बंदरों को, बहुत सारी वानर सेना को खिलाते हैं तो उनसे मिलना ज़रूरी है। और आप सब ने भी कहा था तो उनसे बात हो गई हमारी 1 घंटे पहले लगभग। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, मिलते हैं उनसे। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे थे श्याम साधु जी से मिलने और रानी आ गई और सामने एक डॉगी है और हनी भी भौंक रहा है और उस कुत्ते को भगा रहे हैं। तो रानी उसके पीछे पड़ गई। अभी हम आ गए हैं रायबरेली और आकाश भैया पता कर रहे हैं श्याम साधु जी का घर। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं श्याम साधु जी की हवेली पर, उनके घर पर। और इधर वो लगी है इनकी नेम प्लेट। टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है गुरु जी। हाँ हाँ ठीक है गुरु जी। गुरु जी सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है। तो आपको धीरे धीरे पूरा बाटेगा पूरा। तो दोस्तों हम श्याम साधु जी की वाटिका में आ चुके हैं और इधर ये इस गाड़ी को तो आपने वीडियोस में बहुत देखा होगा। इसको ये भगवा रंग की, इस पे लिखा भी है श्याम साधु जी बानर व बाल भोज निस्वार्थ सेवा। तो इसको ही हमने देखा है वीडियोस में। इस पूरी गाड़ी पे इतने सारे हजारों बंदर बानर सेना टूट पड़ती है और खाने के लिए आ जाती है। तो इधर ये सारा सामान रहता है और इधर दिखाते हैं, चलिए आपको हम। तो इधर दोस्तों ये चने भिगो के रखे हैं श्याम साधु जी ने। ये हो सकता है शाम को जाएं या फिर रात को जाएं बानर सेवा करने, बानरों को खिलाने। इसमें भी में और भिगो के रखे हुए हैं। अरे नहीं नहीं महाराज, ये तो गुरु जी की खुद की मतलब पहचान है, गुरु जी की मेहनत है, उनकी खुद की अपार कृपा है जिसकी वजह से सारी दुनिया आज उनको जानती है। उनकी वजह से हम खींचे चले आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें अच्छा भी लग रहा है यहाँ आके बहुत। तो दोस्तों इधर ये देखो इतना सारा बड़ा तवा है और ये रोटियों के लिए आटा मार लिया है। अब इस पे रोटियां बनेंगी सारी बानर सेवा के लिए। और जो भी और
जीव जंतु हैं, गाय कुत्ता बिल्ली जो भी इनको मिलता है सबकी सेवा करते हैं गुरुजी। ये सब आटे की बोरियां रखी हुई हैं, अनाज पड़ा है। और ये अरे वाह, ये काय का पेड़ है? अमरखा क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो अमरखा बोलते हैं। अमरखा दोस्तों हमने इसको बाजार में बिकते हुए तो देखा है। इस फल को, फल होता है, ये सब्जी होती है? फल होता है, ये फल होता है, इसको आप जानते होंगे। इसमें कैल्शियम मिलता है। अचार पड़ता है शायद इसका, इसको अमलखा बोलते हैं। ये आपने देखा होगा, हमने पेड़ पर लगे हुए ये आज पहली बार देखे हैं लाइव। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून मिल रहा है श्याम साधु जी के पास आकर। हम सभी को वो पहले ले दिया चीकू और क्या सिम्बा और जैकी। अब हमको लग रहा है कि मनुष्य जो हिंदुस्तान में मनुष्य बचे हैं वो हमसे मिलने आ रहे हैं। हम तो यही कहें, बहुत अंधा समाज है हमारा। अरे हमारा मतलब आप पहले इंसान तो बनो, पहले मनुष्य तो बनो। हम मनुष्य है नहीं, नेता बन गए, बाबा बन गए, पहले मनुष्य बनो। मनुष्य किसे कहते हैं ये जानो। नहीं, अरे आराम इसीलिए हम इसको भेज रहे हैं। अब भैया इसको स्कूटर झंडा के आप सब किनारे रखिए। हाँ, वो चाबी है ना? चाबी लगी है। तो चाबी। तो दोस्तों ये गुरुजी से मिलने आई हैं पंजाब से, लुधियाना शहर से। मंदिर में उतरिएगा और इनको छोड़ने जा रहे हैं। गुरुजी ये पंजाब से आए थे, कब आए थे? ये परसों आई। अच्छा लगा यहाँ पर गुरुजी से परसों आए थे पंजाब से मिलने। यहाँ पर देखते थे, बहुत दूर दूर से आते हैं इनसे ये हम रायबरेली से हैं। आई लव एनिमल के, आई लव एनिमल रानी के नाम का चैनल है। हाँ, हम भी खिलाते पिलाते हैं जो गांव में। और ये भैया जो है ये बहुत सारे, आप जैसे बहुत सारे बंदरों को खिलाते हैं। ये है बरेली से। अच्छा अच्छा। हाँ, अब बरेली से भी आगे 400 किलोमीटर से दूर से आए हैं हम। और 1 साल पहले से हमसे बोल रखा है लोगों ने, कनाडा से, अमेरिका से, कि आप रायबरेली जाना तो श्याम साधु जी से जरूर मिलना। वो आपको बहुत पहले से जानते हैं, कनाडा से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने स्पेशली आपसे कहा। और देखिए हम आपको दिखाते हैं जिस तरह हमारे गाँव में बंदर हैं, उनको हर रोज़ हम सुबह शाम जब भी वो आते हैं उनको खिलाते हैं। मेरी घरवाली है, वो खिलाती है। इस तरह से बंदर घुल मिल गए हैं मेरी। देखो सिर पे बैठ जाते हैं, ये देखो। अब सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि बंदर खिलाना ही काफी बात नहीं है। जी जी जी। चिंता की बात है कि इनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। अब इनके बारे में न कोई नेता सोच रहा है, न कोई बाबा सोच रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि दुनिया में क्या मनुष्य है, सारे मनुष्यता का ठेका श्याम साधु ने दिया है क्या? लेकिन अकेला आदमी, आपसे पूरी दुनिया सुधर सकती है। समझ गए? इतनी तो पावर आप ये देखिए जितने देख रहे हैं ना, जी, जी, जी। कभी यहाँ पर ये सब बाग बगीचे आप हुआ पहले करते बैठ थे। जाइए। आप बैठ बैठ कभी यहाँ ये बाग बगीचे तो क्या नाम है? ओहो, चलो पकड़ लेता हूँ, आ जाइए। मैं पकड़ के रखता हूँ। नहीं, ये थोड़ी देर में आपको काटने लगेगा। आप आइए। हाँ हाँ ठीक है, अंदर आप कर आइए। दीजिए। हम इसको 3 साल से खेल रहे हैं। हिंदुस्तान में मनुष्य रहते हैं, जी गुरु। है ना?
ये बाबा, ये नेता, ये बाबा बाबा, ये क्या हो रहा है हमारे समाज में। आप सही नदी की हालत देख रहे हैं, मालूम है कितना अकेला मैंने अनशन किया बरेली जा के, जहाँ मैं जो भी मैंने किया है अकेले, कोई साथी ना, कोई टिकट का सहारा, कोई का ना। अरे किस तरह हमने मैंने किया, मैं हमारी आत्मा जानती हूँ। गुरुजी हमारी इन वीडियोस को हर रोज जी 40-50 हजार लोग देखते हैं। देखते हैं, तो बताइए। आपको जो भी कहना है आप जी बोलिए। जी, तो हमारा ये कथन है कि इसको भी चलने दें, हमारे में भी आ रहा है। जी जी आप इसमें बैठ जाओ भैया। हाँ, ये इसको बना आप इधर से दिखाई बना दीजिए। दीजिए। आप बना दीजिए। लेकिन चलते रहना हाँ चाहिए। चल रहा है। तो हमारा ये कथन है, सबसे पहले हमको राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए कि हमारा एक देश है, हमारा एक राष्ट्र है, समझ गए। राष्ट्र की चिंता करें। अब राष्ट्र की चिंता में हम केवल मंदिर की बात करें, हम केवल हिंदू की बात करें, ये गलत है। हमको पहले राष्ट्र देखना, हमारा एक राष्ट्र है, ये मजबूत होना चाहिए। कि अभी तक तो हमारी इच्छा के साथ वो गो हत्या बंद हुई। देखिए हम एनिमल लवर हैं, पशु सेवी हैं। अब देखा कि भाई गाय हत्या बंद हो गई, अब हम ताली बजाने लगे हैं। लेकिन आज गौओं की हालत क्या है? भाई सरकार ने तो व्यवस्था बना दिया, ठीक। अब ये बताओ कि सरकार को इस काम को किसको सौंपना चाहिए, जिसके एक साहब व्यंग लिखे कि जिसको पर्यावरण के पा के बारे में नहीं मालूम, पर्यावरण के पा नहीं जानता है और पर्यावरण संभाल के बैठा है, तो अंजाम क्या होगा। बड़े बड़े हिंदुस्तान में गौशाला चल रहे हैं, कौन लोग चला रहे हैं? जिनको कोई न उनसे गाय से कोई लेना देना नहीं, और गौशाला चला रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सैकड़ों साल से बंदर वहाँ रह रहे हैं। हम लोगों को बता दिया जाए कि भैया इस जगह नहीं, उस जगह खिला दो। अब फरमान जारी हुआ, पता लगा उस रोड पर न जाओ। अब हम लेबर के साथ चले गए तो माँ बहन के सुनना पड़ा, बेइज्जती हुई, कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। उसको मैंने वीडियो में डाला, बहुत से नेताओं ने सुना। कोई नेता हाथ क्या देने आया, पूछने आया? नहीं कोई आते हैं, कोई नहीं आते हैं गुरुजी, और वो एसपी भी और नेता ये सब। तो अब सवाल इस बात का है जी कि जब कोई नेता भी नहीं बोल रहा है तो हमने कहा यार ये फिर ये सरकार में जब बंदर के लिए मनाही है। हमारा सब फिर- लोगों का कहने का मतलब यही है कि जैसे हम लोग बंदरों के लिए, हनुमान जी के लिए, जानवरों के लिए करते हैं, वैसे आप जैसे ऊपर वाली सीट पर बैठे हैं, आपकी कुर्सी ऊपर है, हाई लेवल पर हैं, हम छोटे से लोग सोच सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं सोच सकते हैं? थोड़ा सा आप सोचिएगा कि हम छोटे से लोग हैं, आपके सामने कुछ नहीं है। आप चाहेंगे तो हमें उठा लेंगे और आप चाहेंगे तो हमें गिरा देंगे, तो ये आपके ऊपर है। तो भैया आप लोग भी जो है थोड़ा सा हमारी लोगों, गुरुजी की, हमारी लोगों की, हम जैसे छोटे लोगों की, आप गुरुजी से संपर्क कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हमसे ज़्यादा ये जानते हैं सभी बिल्कुल, समस्याओं का। ये हजारों बानरों को हर रोज खिलाते जी। हैं सुबह शाम। तो क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है वो गुरुजी अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और गुरुजी ने एक सबसे पॉइंट वाली बात ये कही कि हाँ बानरों को खिलाना ठीक है, लेकिन उनकी बढ़ती हुई जो संख्या है वो हाँ। सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारे यहाँ भी होता है, एक प्रैक्टिकली मैं बताऊँ, जैसे मैं किसान हूँ और हमारे गांव में बंदर हैं, हमारे आसपास पूरे जिले भर में गांव में बंदर हैं, तो हजारों बंदर हैं, सैकड़ों बंदर गांव में रहते हैं। तो वो किसी खेत में बैठ गए तो वो फसल को नाश कर देते हैं। तो अब किसान भी परेशान है उनसे। परेशान नहीं, किसान जिंदा कैसे रहेगा? हाँ, तो भैया चल रहा है ना वो। जी, ठीक। जी। तो वो कैसे रहेंगे? तो ये भी समस्या है। यानी कि इंसान दुश्मन नहीं है बंदरों का जैसे, लेकिन जब वो नुकसान करते हैं मजबूरी में करते हैं वो। तो ये जो समस्या है बानरों की बढ़ती हुई जनसंख्या, उनको रोकने के लिए जो आप कर सकते हैं, किसी कोई अधिकारी है, नेता है, सरकार है, तो वो गुरुजी से मिलकर इस समस्या का उपाय किया जाए। पूरे देश भर में इसको अभियान को चलाया जाए, जिसे शायद स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। तो भाई हमारे बदायूं डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे हैं, बाकी आप जिस जगह से हैं बताना। यहाँ भी बहुत सारे हैं, आप देखते ही हैं गुरुजी की वीडियो में कि कितने सारे बंदर होते हैं। तो वही इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। कल जहाँ मैं गया था वो लखनऊ और रायबरेली के बॉर्डर है और नदी है, उस पार उन्नाव है। 3 जिले के बॉर्डर पर मैं अक्सर जाया करता हूँ।
उसका नाम है भंवरेश्वर। भंवरेश्वर, भंवरे मतलब औरंगजेब ने उस मूर्ति को जब तोड़वाना चाहा तो भंवरे निकलते थे, बताते हैं। वो स्टेट वाले हैं, वहाँ आलीशान मंदिर बन गया। अब बड़ी जागृत जगह है, वो मूर्त को बनाया नहीं गया, वो अपने आप प्रकट हुआ था सैकड़ों साल पहले। तो वहाँ जाओ, बंदरों की इतनी संख्या है, इतनी है कि गाड़ी पहुँची नहीं कि सब गाड़ी में आ गए। अब हमारे ऊपर चढ़ गए, हमारे ऊपर अब और आदमी हो तो चिल्ला के भागे। अब हम इनके बीच में बुढ़े हो गए। अब हमको इनके स्वभाव से एक एक वाकिफ है। किसी हमारी वीडियो में देखिए, तगड़ा बंदर जो है, आप उसके सामने खाली ऐसे करके दिखा दो, अब हमारे खाली ऐसे कर दो, बस वो पकड़ देगा हाथ, तो 1-2 मिनट में, वो 2-5 सेकंड में वो मांस निकाल के भाग जाएगा। घड़ी देख के 5 सेकंड। ये लाल वाले यही करते, जितने से पकड़ते हैं उतना खींच के उतना मांस निकाल देंगे आप। तो गुरुजी, एक जो मेन सवाल है, जैसे अभी किसी भी तरह ले लो, हमारी और जो बंदरों के बीच में एक दुश्मनी सी बन रही है। जैसे वो नुकसान करते हैं, मजबूरी में करते हैं। जी। तो कभी कभी वो काट भी लेते हैं गाँव में, तो लोग डरने लगे हैं। तो जो कहा जाता है कि उनसे जो रेबीज़ नाम की बीमारी होती है, क्या वो होती है? जैसे आप हज़ारों बंदरों में रहे हैं तो आपको काटा भी होगा, आप हज़ारों मतलब कई सालों से हैं इसमें, तो ये बीमारी फैलती है उनसे कि नहीं? डरना चाहिए कि नहीं? जितने बंदर भोज आप भंवरेश्वर के जो देखते हैं ना, बड़े वाले, जी, बड़े बंदर रहते हैं। नहीं, जो हज़ारों बंदर के बीच में जब मैं रहता हूँ, जितने वीडियो आपको देखने को मिले वहाँ का, जहाँ हज़ारों बंदर के बीच में, उतनी बार, अभी कल भी एक बंदर ने काटा, लेकिन काट के मांस नहीं निकालता, दांत गल जाता है, ब्लीडिंग आ जाती है, रेबीज भर के लिए काम बन गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी भर हमको काटा। ये जो मेरे यहाँ अपाहिज बंदर है, हमारी बेटी से कहिए, बेटी को बुलावे हम, उसे पूछिए, कम से कम 150 बार हमारी बेटी को उसने काटा, खून निकल आया। ब्लीडिंग आने का मतलब कि वो रेबीज पहुंच गया। तो आते बेटी को कहीं कुछ हुआ, हमको कहीं, तो यही तो समस्या है। हमें बकवास है, हमें भी काटा है कई बार, तो हम बहुत डर गए हैं, हमने 3 इंजेक्शन लगवाए हैं। नहीं, कुत्ते, सुनिए एक मिनट, बंदर को कहीं पागल होते सुना? नहीं, कभी नहीं। लेकिन कुत्ते को पागल होते सुना है और देखा भी है, और काटा भी तो है मुझे। कुत्ता पागल है, उसका रेबीज है, लेकिन बंदर के काटने का कोई रेबीज नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार समझिए, जो काले वाले बंदर ने हमको काट लिया, अब घर के बिटिया लोग आफत मचा दिया, अरे पापा इतना खून बहा है, ये है, वहाँ गए, उन्होंने उठा के लिख दिया। अब 3-4 इंजेक्शन हमको लगवाना पड़ा। फिर मैंने कान पकड़ा, बिटिया लोगों ने डांटा, बहुत लोग गलत इंजेक्शन से भी मर गए हैं। हमने, अरे कोई नेता थे, ध्यान न दे, आप लोग मेरे पास क्यों आए? क्योंकि हमारी काम तो आपने देखा, अच्छा जाना, आपने देखा, हमने तो देखा, मैंने समझा, हमने तो बाद में देखा, आपको औरों ने देखा, उन्होंने हमें बताया। जैसे लोग हमको भी बोलते, कनाडा से अगर वो अभी जैसे कॉल उठा ले, मैं उनकी बात करवाऊँ, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, हाँ, बहुत। वो देखो, कह रहे थे दिसंबर में इसी महीने आने के लिए। वो रंधावा से, हाँ, रंधावा जी, जसविंदर रंधावा जी। हाँ, वो तो भोपाल वाली आंटी जी भी हैं, वो भी जसवीर रंधावा जी के बारे में कनाडा में है, मैं उनको कोहनूर कहता हूँ। वो कोहनूर हीरे से कम नहीं है, और पंजाब के हैं ना, वो पंजाब के हैं, तो वो पंजाब के, समझिए पंजाब शिरोमणि उनको कह दो, इतना गजब का आदमी। हाँ जी, ये तो इनका कमेंट अच्छा रहता है, इनका कमेंट अच्छा रहता है। कल भी आया था कि मैं अगर इंडिया आया तो मैं आपको गेहूँ दूंगा, तो हमने कहा महाराज आपने, आज मैंने उसका जवाब दिया है, आपने कह दिया, मानो हमको मिल गया। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई फालतू भरा है, लेकिन मेरा काम चल रहा है, तो चाहे हम आपको परेशान करें। हमको लोग अमेरिका से मेरे जन्मदिन पर 10,000 आया, हमने वापस किया, हमने नहीं दिया उसको। हमने कहा भैया, सारे बाबा एक तरफ, श्याम साधु भी उसी में, तब श्याम साधु वर्ड के आगे ललकार नहीं बोल पाएगा, चले नहीं कर पाएगा, है ना? अरे अगर लेकर कुछ किया तो क्या किया, और लेकर दिया तो क्या दिया है?
हम उसके वंशज हैं जो दधीच मुनि कहे गए हैं। उन्होंने अपनी हड्डी तक को दान में दिया, उससे औजार बनाया गया, वज्र बना, और फायदा किसका हुआ? इंद्र का। माँ गंगा के लिए अकेला मैं मरा और फायदा किसी नेताइन को बना दिया गया। ये क्या हो रहा है महाराज? हमको न बनाओ, लेकिन कम से कम उसका मूल्यांकन तो करो। ये तो महान था है, आप कितने महान है पहले ये बोलो, कितने महान है आप? ये गाड़ी किसने दिया? पंजाब के लोगों ने दिया। वाही गुरु की खालसा, वाही गुरु की फतेह, वो हनुमान जी के लिए गाड़ी दे रहे हैं। और जो हनुमान जी के भगत लोग हैं उनसे कोई मत, या तो सिख समाज या तो सिंध समाज, यही लोग सेवा भावी हैं महाराज। मैं खुद पंजाब में ही पला बड़ा हूँ, 22 साल से पंजाब में रह रहे हैं हम। अच्छा, पंजाब के रोपड़ शहर में। हाँ जी, इतना छोटा हूँ तब से मजदूरी करने के लिए गांव से निकले हुए हैं हमारे माँ बाप काम करने के लिए, तो आधा परिवार अभी भी वहीं है। अच्छा, और 2 साल से मैं अपनी बीवी के साथ गांव में ही रह रहा हूँ। अब जैसे पढ़ाई चल रही है 2 साल बाद सब लोग गांव में ही रहने लगे। यानी कि कमाने खाने हम 22 साल से वहीं हैं पंजाब में। 1999 से कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय से वहीं हैं। अच्छा, तो पंजाब से हमारा बहुत लगाव है। मैं इतना बड़ा वहीं हुआ हूँ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं की है, मेरे भाई बहन भी वहीं पढ़ रहे हैं। अरे तो इनसे बात होती है जसविंदर रंधावा जी से, इनको बहुत खुशी होती है उधर। अरे ये तो रंधावा जी कोहनूर हीरा है पंजाब के, इतना उनको अपने वहाँ से लगाव है। हर आदमी यहाँ का जाता है वो पंजाब की तारीफ करता है। पंजाब वाले यहाँ से नहीं आते हैं कमाने के लिए, यहाँ का आदमी वहाँ जाता है। और फिर भी हम पंजाब की हम आलोचना करें तो हम भर गद्दार कौन? अरे नहीं, पंजाब की आलोचना नहीं कर सकते हम लोग। तब धिक्कार हम हजारों मनुष्यों को खिलाते हैं वो हर रोज गुरुद्वारे में। आप जब मर्जी चले जाना जी, मिलेगा जरूर। खेल के मैदान में पंजाब आगे, लड़ाई के मैदान में पंजाब आगे, पैदावार के मामले में पंजाब आगे, और सेवा के मामले में पंजाब आगे। इनके यहाँ क्या है? सेवा और सुमरन। क्या बात, जो हमारी गीता भी यही कहती है, सेवा और सुमरन। पहले सेवा करो, पहले वो सेवा की। उनके यहाँ दिखा सेवा सुमरन, और यहाँ खाली सुमरन, सेवा को हटाओ। अभी लेबर को लेके बंदर भोज के लिए अब डरते छुपते, वहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, उनको आड़ में जाते हैं जंगल में। अभी आप चलेंगे, देखेंगे? हम चलेंगे, चलिएगा। यही तो बड़ी हमारा अच्छी काम है। अरे वाह, अभी तो जैसे तो बड़ी अच्छी बात। कुछ भी कह लो, जैसे आपने कहा कि हम आपका मतलब आपको आदेश हुआ है कुदरत की तरफ से, ये काम कर रहे हैं आप। जी। तो हम भी वीडियो बनाते थे, थोड़ा बहुत वहाँ से हमें आता था घर का खर्चा। जी। तो हमने बंदरों की डाल दी एक दिन, और वो बंदरों का वीडियो ही बहुत ज़्यादा चल गया। अच्छा। तो तब से हम उनका ही डाल रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो अब हमें भी किसी ना किसी तरह आदेश मानो चाहे कुछ और मानो, जब तक है तब तक हम भी कर रहे हैं। यही है, मेरा परिवार हमारे घर पे हर रोज़ वो खाते हैं। मेरी पत्नी है, उसके सिर पे बैठ जाते हैं, सुबह दरवाज़ा खोल के खुद ही जगाते हैं, लोग आ गए। कहीं हमको जलवा दीजिएगा तो हमारी समाधि वहीं बनेगी। क्यों? पंजाब से अच्छा प्रांत पूरे भारत में नहीं है। अगर है तो हमसे बात करो आके। पूरा इंडिया हमारा घूमा हुआ, यहाँ के हाल देख रहे हैं। हनुमान, पत्थर के हनुमान को लड्डू चढ़ाओ खुद खा लो, यही हनुमान भक्ति है। अब सचमुच का बांदर भूख से मर रहा है। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए हम हनुमान जी से बांदर को अलग कर देते हैं। वो मनुष्यों जैसा कोई प्राणी तो है? और गीता की हमारी क्या कहती है? गीता, जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो वही योगी है, ये हमारी गीता कहती है। तो गीता को हम लोगों ने कसम खाने के लिए रख दिया हाई को सुप्रीम कोर्ट, केवल कसम खाए वहाँ पर। क्या हो रहा है हमारे लिए? कम से कम हमें तो लग रहा है कि अभी मनुष्य जिंदा है। आप लोगों को देख के बरबस कहना पड़ रहा है कि अभी मनुष्य जिंदा है। अच्छा, रंधावा जी के बारे में इतनी जानकारी हमको नहीं थी। जी। अब आज आपने बताया, मेरी तो अब तो हमारी निगाह में और ज्यादा उनकी कीमत हो गई है। तो 1 महीने में 2 महीने में मेरी उनसे बात होती रहती है, ये समझिए। मैं थोड़ा सा कुछ भी होता है तो मैं उनसे जरूर बात करता हूँ। अच्छा, जी। तो फिर